हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 15 मार्च और आज की वीडियो में हम 15 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की डिटेल्ड PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की एक PDF ई बुक हमने तैयार की है लास्ट 6 मंथ की। अगर उसे डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम्स के लिए जनवरी फरवरी 2023 की जो PDF ई बुक है वो भी हमने तैयार की है। तो उसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ये सारी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF ई बुक है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर कर्ण सिंह। अगला है, भिखारी मुक्त शहर पहल किस शहर में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है नागपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगला है, केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 10%। अगला है, हाल ही में ली कियांग को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? याद होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, चीन के। अगला है, ऑस्कर 2023 में किस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी कैटेगरी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है द एलिफेंट विस्परर को। और ध्यान रखेंगे, द एलिफेंट विस्परर ये भारत की है, इसको ध्यान रखना है आपको, ये भारत की शॉर्ट मूवी है। अगला है, 95वें अकादमी पुरस्कारों में RRR के गाने जो नाटू नाटू गाना है उसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अवार्ड जीता है। इस गीत के शब्द किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ध्यान रखेंगे, चंद्र बोस के द्वारा इसको लिखा गया है नाटू नाटू सॉन्ग को, और ये भी भारत से है। यानी भारत ने ऑस्कर में 2 अवार्ड जीते हैं, एक तो नाटू नाटू ने और एक अभी आपको जो मूवी बताई थी शॉर्ट मूवी द एलिफेंट विस्परर्स। अगला है, हाल ही में किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ? तो माउंट मेरापी कहाँ पे है? याद रखेंगे इसको आप, इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, हाल ही में SCO के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये दिल्ली में आयोजित की गई। अगला है, हाल ही में भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने दोहा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चन थे, इसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो जीता है मिशेल येओह ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का जो ऑस्कर अवार्ड है वो मिशेल येओह ने जीता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा नाम, ध्यान रखेंगे आप। और किस फिल्म के लिए? तो ये भी ध्यान रखना है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ये जो मिशेल येओह हैं इनका जन्म मलेशिया में हुआ, और इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस तरह का अवार्ड जीतने वाली ये जो है पहली दक्षिण पूर्व एशियाई मूल की महिला बन गई हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस अवार्ड को जीतने वाली ये पहली दक्षिण पूर्व एशियाई मूल की एक्ट्रेस बन गई हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड। यहीं पे अगर हम बात करें कि जो 95 ऑस्कर अवार्ड थे इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेंडन फ्रेजर, इन्होंने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, और किस लिए? तो द वेल जो फिल्म है उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। इसी के साथ ध्यान रखेंगे कि ऑस्कर अवार्ड जो 95 थे इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको जो है 95वें अकादमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार दिया गया है। तो तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एक या एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑस्कर अवार्ड से बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिसेल येओ, और बेस्ट पिक्चर कौन सी रही, तो वो रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और ऑस्कर अवार्ड जो 2023 अभी दिए गए हैं 95, इसमें भारत ने 2 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखेंगे, एक तो RRR का जो गाना है नाटू नाटू उसने, और एक जीता है द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, तो भारत के 2 अवार्ड याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अगला है किसे हाल ही में LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ मोहंती को। दोस्तों हाल ही में जो बीमा कंपनी है LIC, इसमें जो है सिद्धार्थ मोहंती को कंपनी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो सिद्धार्थ मोहंती हैं ये अभी LIC के प्रबंध निदेशक थे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने अपना पदभार 14 मार्च को ग्रहण किया है और 3 महीनों तक वो इस पद पर बने रहेंगे। मोहंती को 1 फरवरी 2021 को TC सुशील की जगह LIC के MD के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम जो कंपनी है LIC, ये भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे 1956 को इसकी स्थापना जो है की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, असम में। दोस्तों पुरुषों और महिलाओं की जो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप है ये 20 से 23 मार्च तक असम के बक्सा जिले में आयोजित की जाएगी। कुल मिलाकर के इसमें 12 देश और मेजबान जो इंडिया है वो भाग लेगा। 4 दिवसीय आयोजन में 800 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। तो ध्यान रखेंगे पुरुषों और महिलाओं की जो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप है वो कहाँ पे आयोजित की जाएगी, तो हमारे भारत में असम के बक्सा जिले में आयोजित की जाएगी। अगला है योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जो योग महोत्सव 2023 है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों योग महोत्सव 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के 100 दिनों की उल्टी गिनती मनाने के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इसी दिवस के 100 दिन पहले योग महोत्सव मनाया गया। ठीक, 13 मार्च 2023 को ये मनाया गया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय योग महोत्सव 2023 में कई तरह के कार्यक्रम और गतिविधियां होंगी, जिनमें योग गुरुओं द्वारा वार्ता, प्रवचन, वाइस चांसलर समेत आदि शामिल होंगे। तो 13 मार्च को ये स्टार्ट हुआ और 3 दिनों तक ये चलेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है, योग महोत्सव 2023। अगला है कौन सा देश IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। IBA का मतलब क्या है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, भारत। दोस्तों नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 15 से 26 मार्च तक IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा, यानी हमारा देश भारत करेगा और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। महिंद्रा को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI ने इस प्रतियोगिता का टाइटल प्रायोजक बनाया है, जबकि MC मैरी कॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इतिहास में ये तीसरी बार है जब भारत मेजबान देश के रूप में सेवा कर रहा है। मैरी कॉम और बॉलीवुड सुपरस्टार फरहान अख्तर की उपस्थिति से महिला मुक्केबाजी भागीदारी को बढ़ावा देने के BFI के लक्ष्य को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ से आपको कई सारी बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, कि IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2023 की, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो अगर कंट्रीज़ का नाम आता है तो ध्यान रखेंगे आप भारत में किया जा रहा है, और भारत में कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ठीक, दूसरी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो MC मैरी कॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इस प्रतियोगिता का टाइटल प्रायोजक किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया है महिंद्रा को। ठीक, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में।
दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। मेले में खाने पीने की चीजें सहित देश भर से सामान की प्रदर्शनी लगाई जाती है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कला मेला 21 मार्च 2023 तक चलेगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि कौन से मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मंत्रालय के अधीन 4 वित्त निगम कारीगरों और अन्य लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि तीसरे दिव्य कला मेले का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है, वंदे भारत का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सुरेखा यादव। और यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस को अब एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव चला रही है। सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई। यानी ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक। महाराष्ट्र के सतारा की ये रहने वाली है, इस बात को ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है सुरेखा यादव। और 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर ये बनी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है, तो ध्यान रखेंगे आप सुरेखा यादव का नाम। ठीक, मध्य रेलवे ने इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के सम्मान में प्रसिद्ध मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस और CSMT कल्याण महिलाओं की विशेष लोकल ट्रेन चलाई थी। और उस ट्रेन को भी किसने चलाया था, तो यादव, जो सुरेखा यादव हैं, उन्होंने उस दिन डेक्कन क्वीन की ऑपरेटर थी ये, उस दिन जब ये 8 मार्च को ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, जो लोकल ट्रेन थी। जबकि सयाली सावडेकर उनके सहायक लोको पायलट थी। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, सुरेखा यादव का। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है, या तो ये कि देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है, तो ध्यान रखेंगे सुरेखा यादव, क्योंकि अभी ये चर्चा में है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली ट्रेन ड्राइवर कौन है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव का। और ये है कहाँ की, वो भी ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के सतारा की ये रहने वाली। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है ये मनाया जाता है 14 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको एक और नाम के रूप में जाना जाता है। किस नाम से, तो पाई नाम से। इसको पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, 2023 की थीम क्या रही, तो मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ये जो है साल 2023 की थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की। दोस्तों पाई का जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो 3.14। और ये जो दिवस है ये इसी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पे जो 3 है ये मंथ का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है गणित दिवस। तो मार्च महीना तीसरा होता है, तो 3 जो है ये महीने का प्रतिनिधित्व करता है, और जो 14 है ये डेट का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से 14 डेट हो जाएगी और तीसरा मंथ हो जाएगा, यानी 14 मार्च को जो है ये दिवस मनाया जाता है। और इसीलिए इसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे देखिए। इस दिन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती भी है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है, तो 14 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला है, बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। दोस्तों साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रों 2023 के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है, तो ट्रांस सांस्कृतिक लिंक को फिर से स्थापित करना और मध्य एशिया तथा SCO देशों की बौद्ध कला के बीच समानताओं की तलाश करना, यही इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे कि बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया, तो नई दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया, 14 मार्च को स्टार्ट हुआ है। और उद्देश्य क्या है, तो वही है कि ट्रांस सांस्कृतिक लिंक को जो है फिर से स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला है, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण
13 मार्च 2023 को कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, हिंद महासागर में। दोस्तों, जो बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है ला पेरूस, इसका तीसरा संस्करण अभी स्टार्ट हुआ है 13 मार्च 2023 को। कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे हिंद महासागर क्षेत्र में ये शुरू हुआ है। इस अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी नौसेना और संयुक्त राज्य नौसेना के कर्मियों, जहाज़ों और अभिन्न हेलीकॉप्टरों की भागीदारी शामिल होगी। यानी कई सारे देश की नौसेनाएं इसमें शामिल हैं। यह फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाना है। तो ध्यान रखेंगे आप कि ला पेरूस ये क्या है? एक ये जो है नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। और कहाँ पे ये जो है शुरू हुआ है? तो हिंद महासागर में शुरू हुआ है। और कौन कौन से देश की नौसेना इसमें भाग लिया है? तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, भारत है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सारी जो नौसेनाएं हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। तो दोस्तों, ये थे 15 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बन रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कोशिश किया करो कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करने से आपको क्या है कि जब आप लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन याद होगा और आपको काफ़ी लंबे समय तक वो याद बना रहेगा। इसलिए कोशिश किया करो कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो वीडियो आज का कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।